नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में कुछ वैकेंसीज निकली हैं। ये यूनिवर्सिटी आज़ाद हिंद फौज मार्ग सेक्टर 3 द्वारका नई दिल्ली में है। तो ये रिक्रूटमेंट नोटिस है 2021 का, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2। तो मैं आपको इस एडवर्टाइजमेंट के मेन मेन पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले पता होने चाहिए, और आप भी फॉर्म फिल करने से पहले इस एडवर्टाइजमेंट को पूरी अच्छी तरह से पढ़ें। तो पहली वैकेंसी है लोअर डिविजनल क्लर्क की। इसकी टोटल वैकेंसीज हैं 35। बाइफर्केशन आप देख लीजिए, जनरल की है 15, ईडब्ल्यूएस की है 4, और ये पोस्ट है ग्रुप सी की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? 12th क्लास और इक्विवेलेंट, तो 12वीं पास होना चाहिए। और साथ में टाइपिंग स्पीड मांगी है 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, तो इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। पे स्केल रहेगा 5200 से 20,200, ग्रेड पे रहेगा 1900। अपर एज लिमिट, तो मैक्सिमम एज लिमिट है 27 साल। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी जूनियर स्टेनोग्राफर की। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 10। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12वीं पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स क्या होंगे? डिक्टेशन में आपकी 10 मिनट्स में मिनिमम 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से, यानी हो गए 800 वर्ड्स, और मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। पे स्केल 5200 से 20,200, वही सेम जो ऊपर था। अपर एज लिमिट इसकी भी 27 साल है। नेक्स्ट वैकेंसी है यूडीसी यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क की। यह भी ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल पोस्ट है 8। क्वालिफिकेशन मांगी है इसमें बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन। टाइपिंग स्पीड वही 35 वर्ड्स पर मिनट। पे स्केल भी सेम है 5200 से 20,200। अपर एज लिमिट भी सेम है 27 साल। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी लाइब्रेरी असिस्टेंट। ग्रुप सी की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज केवल 2 हैं और दोनों ही ओबीसी कैटेगरी के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? बीए हो, बीएससी हो सकता है, या फिर बीकॉम हो सकता है विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर ये सब नहीं है तो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस विद 2 years फुल टाइम एक्सपीरियंस। अगर ये भी नहीं है तो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और साथ में वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। पे स्केल 5200 से 20,200। एज लिमिट वही 27 साल। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर मैकेनिक की। टोटल पोस्ट है 21। ग्रुप सी की पोस्ट है। बाइफर्केशन आप देख लीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट में, सीएससी, ईसी, मैकेनिकल, बीएससी आप देख लीजिए, सिविल डिजाइन में, और आगे कैटेगरी वाइज भी बाइफर्केशन है। टोटल है 21 पोस्ट। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आईटीआई 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर ये नहीं है तो डिप्लोमा या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग। पे स्केल 5200 से 20,200। अपर एज लिमिट 27 साल। नेक्स्ट पोस्ट है हेड क्लर्क की। टोटल 7 पोस्ट है और ये है ग्रुप बी की पोस्ट, ये ध्यान रखिए। इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है, 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना चाहिए जैसे कि विंडोज, एक्सेल एक्सेट्रा। पे स्केल ज़्यादा है क्योंकि ग्रुप बी की पोस्ट है, तो 9300 से 34,800। अपर एज लिमिट 30 साल। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। 3 पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है ये भी। डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज आप क्लासिफिकेशन देख लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ, अगर नहीं है तो बीटेक या बी इन रेलिवेंट फील्ड होना चाहिए। पे स्केल 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200। अपर एज लिमिट 30 साल। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट स्टोर कीपर। केवल 1 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की, ये है ग्रुप सी की पोस्ट। तो 12वीं पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 27 साल। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर प्रोग्रामर। टोटल पोस्ट है 13। ग्रुप बी की पोस्ट है। मास्टर इन टेक्नोलॉजी होना चाहिए या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। अपर एज लिमिट 30 साल। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख लीजिए। टोटल है 26 पोस्ट और ग्रुप सी की ये वैकेंसीज हैं। एसेंशियल क्या है? फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्टेट बोर्ड डिप्लोमा होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट, 2 साल का इंडस्ट्रियल या लेबोरेटरी एक्सपीरियंस, अगर ये नहीं है तो बैचलर इन टेक्नोलॉजी, या फिर और आगे है फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए बीएससी होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर एमएससी होना चाहिए विदाउट एक्सपीरियंस। अपर एज लिमिट 27 साल। तो ये थी सभी वैकेंसीज। इंपॉर्टेंट नोट, तो ये सभी टेंटेटिव है वैकेंसीज, बढ़िया घट सकती है। बाकी आप पढ़ लीजिए, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है।
एप्लीकेशन फाइलिंग, द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर बताया गया था, द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजमेंट सेल बी डिटरमाइन एज ऑन 1 जून 2021। एज, एक्सपीरियंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी आपके जो डिटरमाइन होंगे वो आपको देखना है 1 जून 2021 को। इस दिन तक आपकी सभी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट, रिजर्वेशन बेनिफिट आप पढ़ लीजिएगा, ऊपर बताया गया था किस किस कैटेगरी को कैसे मिलता है, बाइफर्केशन ऊपर दी थी। एज रिलैक्सेशन वही जो मिलती है SC ST को 5 साल, OBC दिल्ली के जो कैंडिडेट्स हैं 3 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 10 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी और साथ साथ SC भी है तो 15 साल। ऐसे ही आप आगे देख लीजिए, सारी लिस्ट दे रखी है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी 5 साल का है, आप इसको पढ़ के ही फॉर्म फिल कीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, नो मैनुअल पेपर एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन, तो मैंने आपको ऊपर बताया ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, फिजिकली कोई भी एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। और भरने कब से शुरू हो जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट डेट है 27 जून से आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं, और लास्ट डेट है 31 जुलाई 2021। ये बात कही गई है पॉइंट नंबर 5 में, आप देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो आपका एग्जाम होगा। स्किल टेस्ट मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था, जैसे कि आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, वो सब होंगे, एंड इंटरव्यू भी होगा। Selection criteria based on the examination marks scored, candidates who will obtain minimum cut-off qualifying marks will be shortlisted। तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें एक मिनिमम कट ऑफ रखी जाएगी, वो आपको अचीव करनी है, तभी आप आगे के टेस्ट जैसे कि टाइपिंग टेस्ट दे पाएंगे। तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फीस के बारे में देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए फीस रहेगी ग्रुप C की पोस्ट के लिए 1200 रुपये, और बाइफर्केशन आप देख लेना 400 और 800 है, टोटल आपकी 1200 फीस रहेगी। और अगर आप ग्रुप B की कोई वैकेंसी फिल कर रहे हैं तो उसके लिए है 2000, तो फीस काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए फीस रहेगी ग्रुप C की, अगर वो पोस्ट फिल करना चाहते हैं तो 800 रुपये, और ग्रुप B की करना चाहते हैं तो 1000 रुपये। यानी कि एप्लीकेशन फीस माफ़ कर दी गई है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस आपसे चार्ज की जाएगी। और ओपनिंग डेट कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था 27 जून से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी डेट आ चुकी है, एप्लीकेशन आप भर सकते हैं अभी। और लास्ट डेट रहेगी आपकी 31 जुलाई, तो आपके पास टाइम है, मैं कहूँगा आप पहले ही भरिएगा, लास्ट डेट में साइट बिजी हो जाती है।